हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सोल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, तरवनकोर में जो कांग्रेस ने तरवनकोर राज्य में जो जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वह कौन थे? सीपी रामास्वामी अयंगर। सीपी रामास्वामी अयंगर। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल 1923 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1923। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1923। 12 मार्च 1923। और वही दांडी पहुंच कर है जो नमक कानून तोड़कर उसी आंदोलन को किस में परिवर्तित कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन जो कब हुआ था? 1937। 1937 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और फैजपुर किस राज्य में? फैजपुर महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में जिसके अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था जो 1937 में है जो फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885 प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। 1885 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी। भूमेचंद बनर्जी। भूमेचंद बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग? 72 प्रतिनिधि। कितने? 72 प्रतिनिधि। बताइए, प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? सचिव के पद है जो कौन थे? सचिव एओहुम। कौन थे? एओहुम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, सन 1930 में कांग्रेस का कहाँ वही कुछ बताइए, जो किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही लाऊंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरम मजूमदार। अंबिकाचरम मजूमदार। उसी में नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बताइए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज प्रस्ताव को कांग्रेस के जो सबसे पहले जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किसने? 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। किसने? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने। बताइए, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जो रखा गया था किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड घटना के कारण है जो यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था।
मतलब चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? और सविनय अवज्ञा चल गए 1930 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में है जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और वही जो चौरा चौरी कांड जो हो गया बीच में जो 5 फरवरी 1922 में, जिसी कारण है जो 12 फरवरी को जो असहयोग आंदोलन को क्या वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य था जो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। मतलब पूना समझौता जो कब हुआ था? 1932। 1932 पूना समझौता 1932। 24 सितंबर 1932 किसके किसके बीच? हाँ, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, जो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 पूना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे स्वतंत्रता के समय? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बंगाल है जो 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? 1911। 1911। 1911 बंगाल विभाजन की घोषणा किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय में, जो 5 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होना था। 16 अक्टूबर 1905 को किसके समय? लॉर्ड कर्जन। उसी को जो रद्द करने की घोषणा कब किया गया था? 1911। 1911 उस समय अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें जो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसमें? तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में। भारत की राजधानी है जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 1912 में। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 लेकिन अलग किया गया 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन है जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग की घटना जो हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बताइए, जलियांवाले बाग है जो मैदान में है जो भीड़ इकट्ठा जो हुए थे, क्यों हुए थे? हाँ, क्योंकि वहाँ के दो गो लोकप्रिय नेता है जो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को अंग्रेज द्वारा बंदी बना लिया गया था, तो उसी के रिहाई के लिए जो वहाँ पर भीड़ है जो इकट्ठा हुए थे, भीड़ वहाँ इकट्ठा हुए थे। और उसी सूचना अंग्रेज के मिलने के बाद निहत्थों पर है जो गोली चला गया था, उसी में जो हजारों की संख्या में मृत्यु हुआ। उस घटना को किस नाम से? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो जाना जाता है। इसको जो इकट्ठा जो भीड़ हुआ था वहाँ, उसको जानकारी किस भारतीय ने दिया था अंग्रेज को? हंसराज ने। किसने? हंसराज है जो ने अंग्रेज को सूचना दिया था इसके बारे में, जो भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता जो किनकी छत्र छाया में हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और इरविन के बीच। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में। क्या हुआ था? दिल्ली में। समझौता दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। लंदन जाने के लिए समझौता हुआ तो वहाँ गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, इसलिए उसमें भाग लेने पहला टोटल गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कितने? 3 गो। पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में। 1930 में। दूसरा का 1931 और तीसरा का 1932 में। तब पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग नहीं लिया था, तो वही वहाँ के लंदन द्वारा जो इस पर गांधी इरविन पर दबाव बनाया
ये अथी बनाया तो यही है जो महात्मा गांधी के और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी में जो महात्मा गांधी और गांधी जी के बीच में अथी इरविन और गांधी जी के बीच गांधी जी है जो तैयार हो गए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वही है जो लंदन जाते हैं किस जहाज से, एसएस राजपूताना है, एसएस राजपूताना। और वहां जाने के बाद है जो कितने मांग रखते हैं, 11 सूत्री मांग रखते हैं, 11 सूत्री मांग रखते हैं, लेकिन एक भी मांग उनको नहीं मिलता, खाली आप हाथ वापस लौट जाते हैं। और उसी क्रम में यहाँ है जो 3 वो व्यक्ति को जो लोकप्रिय व्यक्ति था, कौन कौन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा हॉल था, लेकिन उसी कारण भारतीयों को आशा था कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जा रहे हैं तब फांसी का जो माप जरूर करवाएंगे। लेकिन वहां तो महात्मा गांधी बहुत सा मांग रखेंगे लेकिन कोई मांग सुना नहीं गया था और खाली आप हाथ आपस लौट गए। लेकिन यहाँ भारतीयों को लगा जो उसके बाद उनको आने के बाद जो तीनों व्यक्ति को 23 मार्च 1931 को क्या फांसी दे दिया गया। तो उसमें भारतीयों के बीच है जो उनके जो प्रति है जो मतलब हाँ गुस्सा हो गया, नफरत उत्पन्न हो गया, क्योंकि लगा कि वो हो सके नहीं महात्मा गांधी है जो अंदर अंदर कुछ है जो समझौता कर लिए और इधर फांसी दे दिया गया। लेकिन वहां तो बहुत सारे मांग रखे थे लेकिन कोई भी मांग मिला नहीं था। और उसी क्रम में है जो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कौन सा, कराची अधिवेशन। कौन सा, कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931। और उसी में जो महात्मा गांधी भी आते हैं तो उसी के महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था उसी के विरोध में, काला झंडा। तो उसी में महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद कभी नहीं, गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद कभी नहीं। किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सन 1932 ईस्वी में जो किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को जो गैर कानूनी करार दे दिया था। सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया था। गैर कानूनी संघ अध्यादेश जारी करके जो उसको गैर कानूनी करार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। चार्ली एंड्रूज। कौन थे, चार्ली एंड्रूज, चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन जो भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बताइए, जो भारत के जो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से जो किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। न्याय का, किसका, न्याय, जस्टिस का, किसका, न्याय, जस्टिस का। बताइए, दूसरा
विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1939। 1939 1 सितंबर 1939। और समाप्त कब हुआ था? 1945। 1945। 1945। टोटल कितने वर्ष तक चला? 6 वर्ष। बताइए दूसरा विश्व युद्ध में टोटल कितने देश भाग लिए थे? 61 देश। कितने? 61 देश से जो भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये जो झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद गुप्ता। श्यामलाल पार्षद गुप्ता। श्यामलाल पार्षद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत का स्थिति है जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है? हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री छोड़ उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। वही देशांतरीय विस्तार। हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। किसका? भारत का। भारत का। बताइए उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण 3214। 3214। और पूर्व से पश्चिम 2933। 2933। भारत की सबसे जो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। भारत की जो मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी। केप कोमोरिन कन्याकुमारी। वही भारत की सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार। जो भारत की सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। वही भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू। किबिथु या बलांगू किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गोरमोती या ग्वारमोती जो किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। बताइए जो भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कौन सा? गुजरात। राज्य में पूछेगा सबसे जो उत्तर में कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां जो कौन सी है? हाँ, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्रा। और सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्रा की जो उत्पत्ति जो अति उद्गम होता है कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से तीनों नदी निकलती है भारत में प्रवाहित होते हुए अलग अलग देश में जो चले जाती है। मतलब सिंधु नदी है जो मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है उसके बाद भारत प्रवेश होते हुए फिर कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। वही सतलज नदी भी भारत में प्रवेश कर है जो चिनाब नदी मिलती है। चिनाब है जो किसमें? सिंधु नदी में पानी देकर है जो फिर कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत से फिर कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से फिर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में सबसे पहले जो किस राज्य में प्रवेश करे थे? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में के जो किस दर्रा से भारत में? अंगयाप दर्रा। किसे? अंगयाप दर्रा से। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? दियांग के नाम से। किस नाम से? दियांग के नाम से जाना जाता। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जैसे असम में प्रवेश करती है किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। यही असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली जो कहाँ स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी उमानंदा किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस राज्य में? असम में।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। जैसे ये जो ब्रह्मपुत्र नदी असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। उधर से गंगा नदी आते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से। और दोनों धारा मिलती है वहीं पर है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है सुंदरबन डेल्टा। आगे मेघना के नाम से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष। कितना? 30 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व के विशाल स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका पर्वत श्रेणी का नाम पूछ रहा। बीटवाट है जो सुरेंड, बीटवाट सुरेंड जो कहाँ है? पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बताइए, दक्षिण अफ्रीका किस महादेश का देश है? महाद्वीप का किस महाद्वीप का? अफ्रीका का। किसका? अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका जो किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका का। किसका? अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा एशिया। सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप। सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया। सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो पूरे जो प्रमुख समूह विश्व के 2/3 जनसंख्या जो देखने को मिलता है किस महाद्वीप में? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की जनसंख्या कब है जो 100 करोड़ की हो गई थी? 2000 ईस्वी में। क्यों? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति के। किसके? भारत की राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति। अब बताइए, वित्त से संबंधित विधेयक है जो सबसे पहले किस सदन में? धन विधेयक। जैसे धन विधेयक जो किस सदन में सबसे पहले? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। धन विधेयक को जो पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, पहले किस सदन में? लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा में पारित जब होता है तो राज्यसभा में फॉर्मेलिटी के लिए जो मात्र कितना दिन का रोक रहा है? 14 दिन तक। कितना? 14 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा जो कितना दिन तक रोक कर रख सकता है? 14 दिन। 14 दिन में पास कर दिया तो पर भी ठीक, और नहीं करता तो पर भी लोकसभा समझता है पारित। तब धन विधेयक के बारे में एक अधिकार जो प्राप्त है किस सदन को? लोकसभा को। किसको? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम कौन राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए, भारत के प्रथम है जो महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। प्रतिभा देवी सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक बार चुनाव हार गए थे, दूसरी बार में जो निर्विरोध जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी कौन नहीं होता है? राज्यसभा नहीं ले सकता उसमें, और उसके बाद राष्ट्रपति के सचिव भी है जो भाग उसमें बाय ऑप्शन मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में जो सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है?
वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग। अब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280। अब कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। हाँ, एकमात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना हुआ था, इसी के तहत जो कितने शब्द? 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। मतलब संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? हाँ, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव। बदे जो प्रस्तावना में जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कितने? 5 प्रकार की। लेटर से भी कहते हैं याद रखने। न्याय 3 अक्षर का तो 3 प्रकार की न्याय का। स्वतंत्रता 5 अक्षर का तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की समानता का उल्लेख। तो अति है जो न्याय कितने प्रकार का उल्लेख है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वही स्वतंत्रता कितने प्रकार? 5 प्रकार का। स्वतंत्रता 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब? 2002 से 2007। 2002 से 2007। बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो किसकी प्राथमिकता दिया गया था? हाँ, देश से जो गरीबी एवं बेरोजगारी को जो खत्म करने की घोषणा किया, प्राथमिकता दिया गया था। किसमें? 10वीं पंच में। और वही है जो अगले 10 वर्ष में जो आय को दुगना करने की भी लक्ष्य रखा गया था। किस पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार है जो किस पदार्थ का? शीशा और टिन का। शीशा और टिन का। फ्यूज का तार जो बना होता है किसका? शीशा और टिन का। अब फ्यूज की जो होती है प्रकृति जैसे क्या होती है उसकी विशिष्टता? हाँ, प्रतिरोध है जो उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज को जो विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। और बना किसका होता है? शीशा और टिन की। शीशा और टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? हाँ, भार है जो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पृथ्वी के भार का जो वायुमंडल में जो चंद्रमा पर जो भार होता है कितना होता है? 1/6। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो वहां पर कितना होगा? 100 न्यूटन। कितना होगा? 100 न्यूटन। और जब किसी वस्तु का जो वहां पर 600 न्यूटन तो यहाँ क्या कितना हो जाए? 6 × 3600। कितना? 6 × 3600 जो न्यूटन हो जाएगा। भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एल्कोहलिक है जो खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायु में जो थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के जो बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा की। किसकी? तांबा की।
खोजा गया पहला तत्व कौन था? तांबा था। कौन था? तांबा। तांबा द्वारा बनाया गया प्रथम जो उपकरण था क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। बताइए तड़ी चालक किसका बना होता है? तांबा का। तड़ी चालक तांबा का। तड़ी चालक तांबा का। तड़ी चालक की खोज किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कांच की बोतल में जो नहीं रखा जाता क्योंकि यह उसकी अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए उसको कांच में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। अब प्राकृतिक रूप से जो पर एथिलीन, प्राकृतिक रूप से एथिलीन और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। उसी पर है जो कैल्शियम कार्बाइड पर है जो जल छिड़कते हैं तो उत्पन्न हो जाता है कौन सा? एसिटिलीन गैस। वही है जो फल, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पका देता है। बताइए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग किसमें? वेल्डिंग गैस में। किसमें? वेल्डिंग। यहाँ इथिलीन दिया हुआ है, सुधार ले जाए। कृत्रिम बोलेगा तो एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन। एथिलीन एक पादपीय हार्मोन है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, इथिलीन, ये सब क्या है? पादपीय हार्मोन। इसी में से एकमात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन सा? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। वही फल को जो पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विस्फोटक है जो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। बताइए जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है जो कौन सी है? जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? हाँ, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को जो ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को जो धन ध्रुव बनाया जाता है। बताइए ऋण ध्रुव को क्या कहते हैं? कैथोड। ऋण ध्रुव को कैथोड और जिस पर प्लस होता है कौन? एनोड। प्लस जो होता है एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन। वायु में नहीं पाए जाने वाले नोबेल गैस रेडॉन। अब वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। कौन सा? आर्गन। बताइए अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया? 18वें समूह। किसमें? 18वें या 16वां समूह में रखा गया। अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियोन, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। सबसे जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन और नहीं पाया जाता है रेडॉन। भूकंप के समय उत्पन्न अक्रिय रेडॉन गैस। कौन सा? रेडॉन। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जेनॉन को। स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस किसे? जेनॉन को। किसको? जेनॉन को। हीलियम के छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के। विटामिन के। कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम? फिनोक्विनोन। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम। बताइए पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल है जो पौधे किस भाग में पाया जाता है? पत्ती में। किसमें? पत्ती में। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में? पत्ती में। किस भाग में? पत्ती में। पेड़ पौधा अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा बनाता है। किस अंग में बनाता है? पत्ती में। किसमें? पत्ती में। और पत्ती में भोजन बनाता है उसका परिवहन है जो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और वही जल का जो परिवहन किसके? जाइलम द्वारा। जल का परिवहन जाइलम द्वारा। बताइए जल का जाइलम द्वारा जो कितने दिशा में है जो उस अथी होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। क्या होता है? एक दिशीय। और वही है जो फ्लोएम का जो क्या होता है? द्विदिशीय। बहुत सारा दिशा में जैसे भोजन बनाता है पत्ती में तो इधर भी जा सकता है, टहनी में सगरो जा सकता है, लेकिन जल का जो होता है एक दिशीय। जाइलम का परिवहन है, नीचे से जल को क्या लाता है? ऊपर लाता है। ऊपर से थोड़ा नीचे।
ऊपर से तो फिर जो बात कर दें द्वारा। तो एक दिशीय किसका होता है परिवार? जाइलम का। और द्विदिशीय जो किसका? फ्लोएम का। किसका? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है जो पादपीय कैसी ऊतक है? जटिल ऊतक है। कैसा? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक। पादपीय ऊतक को दो भागों में बांटा गया, एक विभाज ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। विभाज ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। विभाज ऊतक को फिर तीन भागों में, शीर्ष विभाज ऊतक, अंतर्वेशीय विभाज ऊतक और पार्श्व विभाज ऊतक। उसके बाद अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को भी तीन भागों में बांटा गया, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वही जटिल अस्थायी ऊतक को दो भागों में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सक्रों में सबसे मीठा क्या है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। बताइए झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी का झारखंड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? प्रश्न मधुबनी पेंटिंग। कौन सी? मधुबनी पेंटिंग, जो संबंधित है किस राज्य से? बिहार से। बताइए स्वतंत्रता पूर्वक बिहार के जो बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का जो माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। आर्थिक स्थिति को। मतलब बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य? 243। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40। लोकसभा 40। लोकसभा 40। लोकसभा तभी ऐसे भी याद रहेगा नहीं, 40। अब विधानसभा 243। विधानसभा 243। राज्यसभा 16। राज्यसभा 16। राज्यसभा 16। और विधान परिषद 75। विधान परिषद 75। विधान परिषद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार है जो प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? मार्च 1929। मार्च 1929 बिहार प्रांतीय किसान का जो गठन कब हुआ था? मार्च 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला था? धौलावीरा में। कहाँ? धौलावीरा। धौलावीरा में। आई है जो सिंधु सभ्यता का एकमात्र है जो स्थल जिसको है जो है जो यूनेस्को में शामिल किया गया। कौन सा? धौलावीरा, जो कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 16 महाजन पदों की सूची है जो कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ पूछेगा तो भागवती सूत्र। 16 महाजन पदों का उल्लेख है जो किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन साहित्य में? भागवती सूत्र में। भागवती सूत्र में, जिसमें टोटल कितने महाजन पद? 16 महाजन पद। टोटल 16 महाजन। बताइए अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की दो राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी का महेशमती। महेशमती। बताइए मल की राजधानी कुशावती। कुशावती या कुशीनगर। मल की राजधानी कुशावती। पंचाल की राजधानी पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपिल। उत्तरी का अहिछत्र और दक्षिणी का कंपिल। उत्तरी का अहिछत्र और दक्षिणी का कंपिल। बताइए चेदी का राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर। हाटक मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। सुरसेन की राजधानी मथुरा। सुरसेन मथुरा। सुरसेन मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। गंधार की राजधानी तहसीला। गंधार की राजधानी तहसीला। गंधार की राजधानी तहसीला। तो टोटल कितने महाजन पद? 16 महाजन पद।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र। कौन सा? लिच्छवी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के। किसके? विशाख दत्त। अब विशाख दत्त के पुस्तक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। किसमें? इंडिका में। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कितने बौद्ध संगीति? 4 गो। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलबन जम्मू कश्मीर। कुंडलबन जम्मू कश्मीर। कुंडलबन जम्मू कश्मीर। कुंडल ग्राम बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। वैशाली आ जाएगा किसका? महावीर स्वामी का जन्म स्थान। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप ने। दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता किसने? सावाकामी ने। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिरिस। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने अध्यक्ष किया था। वसुमित्र। और चौथे बौद्ध संगीति में अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष भी चुना गया था। कौन थे? अश्वघोष। तो चौथे बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु। दूसरे के समय कालाशोक। तीसरे के समय अशोक। चौथे के समय कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र का जो गठन किया था किसने? उदयन ने। और वही पाटलिपुत्र को पुनर्गठन करके पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित? 7 श्रेणी में। कितने? 7 श्रेणी में। जो 7 श्रेणी क्या था? एक था दार्शनिक, दूसरा कारीगर, तीसरा किसान, चौथा अहीर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां क्या था? सभासद। 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 तो भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कारीगर, किसान, अहीर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? हाँ, जनजातियों द्वारा जूती जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेनसोंग आया था, उस समय शासक किन थे? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में जब अध्ययन किया था नालंदा, उस समय कुलापति वहां के थे कौन? शिलवर्ध, जो बंगाली कुलाधिपति थे। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसाप। अली और गुरसाप। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का जो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खमसमाल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। श्री का किला अलाउद्दीन खिलजी। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक को नगद वेतन देने की अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था?
हाँ, सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। क्या था? चौधरी। जो बड़ा बड़ा सेठ रहता था ना उसको चौधरी कहता था, जो हथियार पर देता था ना पैसा, सूद पर लंफन, बड़ा राजस्व का जो अथी रखता था, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल प्रशासन में जो मदद ए मनसा क्या इंगित करता है? हाँ, विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व जो मुक्त अनुदान भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्बू संबद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्बू संबद। अब्बू संबद। बताइए 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर है जो उच्च तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजी शासन में काल में जो भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? बिहार। अफीम के लिए सबसे अंग्रेज के समय कौन थे उत्पादक? बिहार। बताइए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो को जो संथालों ने हराया था। कब? 1855। 1855। बताइए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856। दिसंबर 1856। और उसका पहला जो विद्रोह हुआ था किसने किया था? मंगल पांडे ने। कब किया था? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। और उसी विद्रोह के कारण उसको बंदी बनाकर अंग्रेज उसको फांसी कब दे दिया? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो शारदा मणि कौन थी? शंकर की पत्नी पार्वती थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बताइए बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1927 में। 1927 में बटलर कमेटी का गठन 1927 में। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को क्या करना? सुधारना था। कौन सा समिति? बटलर कमेटी, जिसका गठन 1927। 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 से जो निर्मित हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1906 ईस्वी में मिंटो से जो शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टाचार मंडल ने जो क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ऐसे कारण जाता है 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार आया था, उसी में सांप्रदायिक आधार पर है जो अलग है, जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का क्षेत्र है जो दे दिया था मुसलमानों को अलग से। उसके बाद है जो कुछ धर्म को जो 1919 में दिया था, और उसी 1919 के बाद फिर है जो कम्युनल अवार्ड आया था, तो उसमें अभी दलित को भी अलग दे रहा था। तो इसी के कारण है जो महात्मा गांधी इसका विरोध किए और बी.आर. अम्बेडकर सपोर्ट कर रहे थे। तो दोनों भारतीय नेताओं द्वारा दोनों के बीच समझौता हुआ, फिर उसको जो क्या किया? विरोध किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत है जो कब स्वीकार किया गया था? 1853। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत किस अधिनियम? 1853। 1853। बताइए लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। और जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का जो श्रेय किसको जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को जो किस श्रेणी में रखा गया था? पंचमुखी वर्गीकरण में। किसमें? पंचमुखी वर्गीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? हाँ, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बताइए बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी। भारत में सबसे अधिक भूमि पर पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? नेपाल की। किसकी? नेपाल का सीमा बिहार से लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो बिहार का क्रम कैमा है? बरामा। और जनसंख्या में? जनसंख्या में तीसरा। जनसंख्या में तीसरा। और जनसंख्या घनत्व में पहला। जनसंख्या घनत्व में पहला, जनसंख्या में तीसरा, और क्षेत्रफल के अनुसार बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय संसद पर है जो आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर आतंकवादी जो हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001। बताइए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे जो तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को। विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से में जो किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना है? विश्व व्यापार संगठन। बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। मुख्यालय कहाँ से? जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। बताइए विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से? गैट के नाम से जाना जाता था। और गैट का गठन कब हुआ था? 1948। 1948 गैट का भी मुख्यालय जेनेवा। गैट का मुख्यालय जेनेवा। एक होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसकी स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 जिसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। इसीलिए जो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने जो कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत किया? पंचशील समझौता। कौन सा? पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सविनय संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। दिसंबर 1991। दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ से? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। और द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर है जो कब हस्ताक्षर हुए थे? मार्च 1997। मार्च 1997। मार्च 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। 18 मई 1974। 18 मई 1974। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998। 1998। 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता? सामाजिक अधिसंरचना में जो दूरसंचार को। किसको? दूरसंचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शक्ति स्थल का संबंध किससे? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि KR नारायण। KR नारायण। उदय भूमि KR नारायण। उदय भूमि KR नारायण।
वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने। बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828, 1828। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, जो कब किए थे? 1828, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित था? हाँ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है जो किससे संबंधित था? वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट आइए जो साइंस में जो एनसीईआरटी सार संग्रह। केमिस्ट्री में क्या था? विविध था, मिसलेनियस। बताइए जो रेडियो सक्रियता की माप है जो किसके द्वारा किया जाता है? जीएम काउंटर के द्वारा। किसके द्वारा? जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। लेकिन रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे अधिक है जो दानशील गैस कौन सी है? दानशील हाइड्रोजन। सबसे अधिक दानशील गैस हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा उष्मीयमान हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा उष्मीयमान हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन, आवारा तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। उसका मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन का, जो मुख्य घटक अगर पूछे आइसो ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस वैज्ञानिक है जो रबड़ के बलनीकरण की है जो प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडियर ने। किसने? चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुडियर। बताइए नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को। किसको? थोरियम को। न्यूक्लियर ईंधन किसे? थोरियम को। बताइए निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र? निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 का होल सरफेस टू RSO4, NH4 का सरफेस टू RSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का, लौह चूर्ण का। किसका? लौह चूर्ण का। वनस्पति है जो तेल से घी के बनाने के लिए निकेल उत्प्रेरक। किसका? उत्प्रेरक। बताइए उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, नहीं बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। जो बढ़ा देता है उसको
धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटा देता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक। बताइए उत्प्रेरक की खोज किसने किया? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो समान गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। बताइए सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। किसका? पॉलीमर का। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक? कार्बन 14 का। किसका? कार्बन 14 का। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का। बताइए पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। बताइए थी है जो भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम और आर्गन समस्थानिक का, पोटेशियम और आर्गन समस्थानिक का। बताइए ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131, आयोडीन 131। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में आयोडीन 131। टीबी की जांच के लिए फ्लोरीन 59, फ्लोरीन 59, फ्लोरीन 59। बताइए रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए सोडियम 24, सोडियम 24, सोडियम 24। और जो पाइपलाइन, जो तेल वाला जो पाइपलाइन, उसको लीकेज का भी पता लगाने के लिए सोडियम 24, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। अस्थिर रोगों के उपचार में फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। अस्थिर रोगों के उपचार में फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। बताइए अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। बताइए पौधे में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने के लिए किसका? कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किसका प्रयोग? फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24, सोडियम 24। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एवं जलयानों की प्रणोदक प्रणाली ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। बताइए मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में किसका? कैलिफोर्निया 252, कैलिफोर्निया 252। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फ्लोरीन। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन को मिलाया, क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। पेयजल में रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन का। अब कौन सा जो गैस है जो फूल के रंग को उड़ा देता है? क्लोरीन गैस। कौन सा? क्लोरीन गैस। फूलों की रंग उड़ा देता है क्लोरीन गैस। नेक्स्ट आइए लुसेंट में क्या था? पॉलिटी में जो देशी रियासत का भारत में विलय, संघ और उसका राज क्षेत्र, संविधान के विभिन्न भाग। छोटा छोटा टॉपिक था, मेन भाग है। मतलब जो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किस के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर है जो भारतीय राज्य में मिला है? जनमत संग्रह द्वारा। किसके द्वारा? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को पुलिस करवाई, हैदराबाद को पुलिस करवाई। और जम्मू कश्मीर को विलय नीति पर हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय राज्य में मिला है। जितना भी सभी जो रियासत था सब सम्मिलित हो गया था, लेकिन 3 गो ऐसा रियासत था जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो उसी में जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया। उसके बाद है जो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय में जो मिला लिया है। बताइए देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था किसने? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। नेक्स्ट है जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
बताइए भारत में राज्यों संघ है, भारत में राज्यों का संघ है, भारत है जो राज्यों का संघ है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। बताइए वर्तमान में राज्य की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, केंद्र शासित प्रदेश 8। बताइए भारत है जो राज्यों का संघ है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। बताइए जो किस अनुच्छेद में है, जो के तहत है, जो भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की करती है, किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 2 के। यानी नए राज्य को भारत से बाहर वाले क्षेत्र को भारतीय राज्य में मिलाना किस अनुच्छेद के, 2 के तहत। भारत के अंदर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी एक राज्य को 2 राज्य में बांटना, किसी 2 राज्य को एक राज्य में मिलाना, उसके नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन, इस सब है जो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में किसका उल्लेख है कि अनुच्छेद है जो 4 में है, जो संघ एवं राज्यों, पहला जो भाग में जो अनुच्छेद कहां से कहां तक, 1 से 4 तक है ना। तो 1 में कहा गया राज्यों का संघ का उल्लेख है, राज्यों का संघ जो 28 राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख अनुच्छेद 1। 2 में बताएं कि नए राज्य का प्रवेश, भारत में प्रवेश 2 के तहत। 3 में बताएं कि भारत के अंदर किसी राज्य के सीमा नाम परिवर्तन या एक राज्य से दूसरे बांटना या मिलाना का उल्लेख किसमें, तीसरा में। अनुच्छेद 14 में किसका है, 4 में है, जो अनुच्छेद 4 में किसका उल्लेख, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो नए राज्य का प्रवेश या राज्य में परिवर्तन करेगा तो उसके लिए जो संसद में विधेयक लाया जाएगा उसको साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और साधारण बहुमत क्या होता है कि टोटल उपस्थित अध्यक्ष बटा 2 और प्लस 1, मतलब टोटल सदस्यों का आधा भाग से 1 अधिक, उसी को क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। तो जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में। तो पहला भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक, 1 से 4 में, जिसमें राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख। मतलब संविधान में भाग की संख्या कितना, 22, भाग की संख्या 22। भाग 1 में किसका उल्लेख, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में किसका उल्लेख, नागरिकता का, भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। अनुच्छेद कहां से कहां, 5 से 11, 5 से 11। भाग 3 में किसका उल्लेख, मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहां से, 12 से 35, 12 से 35। भाग 4 में किसका उल्लेख, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख सभी कहां से है, अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। भाग 5 में किसका उल्लेख, संघ का, भाग 5 में संघ का, जिसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक, 52 से 151, 52 से 151। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, 4 का मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, 51 के का, 51 के का में। बदे भाग 6 में किसका उल्लेख, राज्य का, किसका, राज्य का। अनुच्छेद कहां से कहां, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237। और भाग है जो 7 को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 238 को। उसके बाद भाग 8 में किसका उल्लेख, संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद कहां से कहां, अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242। मतलब भाग 9 में किसका उल्लेख, पंचायत का, किसका, पंचायत का। भाग 9 में पंचायत का। अनुच्छेद 243 और 243 के का से लेकर न तक। 9 के का में किसका उल्लेख, नगर पालिका का, किसका, नगर पालिका का। और 9 के खा में सहकारिता समिति, 9 के खा में सहकारिता समिति। बदे भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 244 और 244 के काम, 244 और 244 के काम में। भाग 11 में किसका उल्लेख, हाँ, संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 245 से 263, 245 से 263।
बताइए भाग 12 में किसका उल्लेख? बीज संपत्ति और संविदाएं का उल्लेख जो संविधान के किस भाग में? भाग 12 में। भाग 12 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 264 से 300 के कहां तक? 264 से 300 के कहां तक? भाग 13 में किसका उल्लेख? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 13 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 301 से 307, 301 से 307, 301 से 307। बताइए भाग 14 में किसका उल्लेख? हाँ, संघ और राज्य के बीच जितने भी सेवाएं सभी का उल्लेख किस भाग में? भाग 14 में। भाग 14 में। और भाग 14 का उल्लेख कहां से कहां तक? 308 से 323, 308 से 323। बताइए 14 के काम में किसका उल्लेख? भाग 14 के काम में अधिकरण, किसका? अधिकरण। 14 के काम में अधिकरण। अनुच्छेद 323 के का और 323 के खा, 323 के का और 323 के खा। बताइए निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में? भाग 15 में। निर्वाचन का उल्लेख भाग 15। अनुच्छेद कहां से कहां? 324 से 329। अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में किसका उल्लेख? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख की संविधान के किस भाग में? भाग 16 में। भाग 16 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 330 से 342, 330 से 342। बताइए राजभाषा का उल्लेख किस भाग में? भाग 17 में। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में। अनुच्छेद कहां से कहां? 343 से 351, 343 से 351। अनुच्छेद 343 से 351। बताइए अपात्र उपबंध का उल्लेख किस भाग में? भाग 18 में। अपवाद उपबंध का उल्लेख 18 में। अनुच्छेद कहां से? 352 से 360, 352 से 360। प्रकीर्णन का उल्लेख किस? प्रकीर्णन का उल्लेख संविधान के किस भाग में? 19वें। अनुच्छेद 361 से 367, 361 से 367। बताइए भाग 21 में किसका उल्लेख? 20 छूट गया। भाग 20 में किसका उल्लेख? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अनुच्छेद किसमें? 368, 368। बताइए भाग 21 में किसका उल्लेख? अस्थायी संक्रमणकाली एवं विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में किसका उल्लेख? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ और निरासरण का उल्लेख जो अनुच्छेद 393 से 395, 393 से 395। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।